इस पार्ट में मैं आप सभी स्टूडेंट्स जो कक्षा 10 पास करके 11 में प्रवेश लिए हैं, 11 में प्रवेश कर रहे हैं, उनको इंग्लिश लिटरेचर का जो इंग्लिश लिटरेचर प्रोज का जो सबसे पहला लेसन है बुकर टी वॉशिंगटन का, उस लेसन का नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। उसका अबाउट द लेसन के विषय में जो है थोड़ा सा देख लें। बुकर टी वॉशिंगटन एज अ बॉय, यानी बुकर टी वॉशिंगटन जब एक बच्चे थे, यानी एक बच्चे के रूप में वर्कड माने कार्य करते थे इन अ कोल माइन, कोयले की खदान में, इन माल्डन में अर्थात अमेरिका के माल्डन नामक स्थान में वह कोयले की खदान में काम करते थे जब वह एक बच्चे थे। ही ओवरहर्ड 2 माइनर्स, 2 माइनर्स, माइनर का मतलब MINERS माइनर्स का मतलब होता है खनिक, जो खदान में काम करते थे। तो जब भी छोटे से थे, 9 साल के थे और खदान में काम करते थे, तो ही ओवरहर्ड, तब उन्होंने सुना था 2 माइनर्स, 2 माइनर्स को अर्थात 2 खनिकों को टॉकिंग, बातचीत करते हुए अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल, काले लोगों के लिए एक महान स्कूल के, कलर्ड पीपल मतलब काले लोगों के लिए, काले प्रजाति के लोगों के लिए एक महान स्कूल के विषय में बातचीत करते हुए उन्होंने सुना था। द स्कूल सीम टू हिम, वह स्कूल उन्हें प्रतीत हुआ टू बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, पृथ्वी का सबसे महान स्थान, एंड मोर अट्रैक्टिव और अत्यधिक आकर्षक दैन इवन हैवन, यहाँ तक कि हैवन की भी अपेक्षा, अर्थात स्वर्ग की भी अपेक्षा, अर्थात स्वर्ग से भी उन्हें अधिक आकर्षक लगा। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ एंड अल्टीमेटली सक्सीडेड इन गेटिंग एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज, उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, एंड अल्टीमेटली और इस प्रकार सक्सीडेड, सफल हुए, इन गेटिंग एडमिशन, प्रवेश प्राप्त करने में, इन द इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूट में, अर्थात उस इंस्टीट्यूट का नाम था हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में स्थित था। द लेसन इंस्पायरस, यह लेसन हमें इंस्पायर करता है, हमें प्रेरणा देता है कि दैट की वी शुड नॉट बी डिटर्ड बाई एनी और डिफ़िकल्टीज़, किसी भी विषम डिफ़िकल्टीज़ माने कठिनाइयों में, परिस्थितियों में हमें डिटर्ड नहीं होना चाहिए, अर्थात हमको परेशान, अर्थात अत्यधिक परेशानियों में नहीं चले जाना चाहिए। एंड हार्डल्स, डिफ़िकल्टीज़ एंड हार्डल्स का मतलब भी वही होता है जो डिफ़िकल्टीज़ का होता है, जो हार्डशिप्स का होता है, यानी किसी भी विषम, ऑड माने विषम, किसी भी विषम परिस्थिति अथवा कठिनाइयों में हमें डिटर नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, हैरेस नहीं होना चाहिए। दैट मे कम इन आवर वे, जो हमारे रास्ते में आए, ऑफ रियलाइजिंग एम्बिशन, महत्वाकांक्षा को रियलाइज़ करने के लिए, महत्वाकांक्षा को महसूस करने के लिए हमारे रास्ते में जो कुछ भी आए, यानी जो भी डिफ़िकल्टीज आए, उससे हमें डिटर नहीं होना चाहिए। एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ, जीवन की परेशानियाँ, आर लाइक अ डॉक्टर्स पिल्स, डॉक्टर के अर्थात चिकित्सक के पिल्स की तरह होती है, गोलियों की तरह होती है, विच आर बिटर इन टेस्ट, जो स्वाद में तो कड़वा होता है, अर्थात स्वाद में कड़वे होते हैं, बट स्वीट इन इट्स इफ़ेक्ट, किंतु अपने प्रभाव में मधुर होते हैं, मीठे होते हैं, अर्थात उसका जो प्रभाव होता है उस पिल्स का, वो काफ़ी शानदार होता है। अब हम सीधे पॉइंट पर आते हैं, कम टू द पॉइंट, सीधे लेसन पर आते हैं। बुकर टी वॉशिंगटन कह रहे हैं, वन डे, एक दिन, यहीं से ये पाठ स्टार्ट हो रहा है। एक दिन, व्हाइल, जब, एट वर्क इन द कोल माइन, कोयले की खदान में, एट वर्क माने काम पर था। कह रहे हैं कि एक दिन जब मैं कोयले की खदान में काम पर था, आई हैपन टू ओवर हियर माने चुपके से सुनना, आई हैपेंड
ओवर हियर माने चुपके से सुनना। आई हैपन टू ओवर हियर, मुझे चुपके से सुनाई दिया, अर्थात मैंने चुपके से सुना। टू माइनर्स, दो खनिकों को टॉकिंग बातचीत करते हुए अबाउट अ ग्रेट स्कूल, एक महान स्कूल के विषय में, फॉर कलर्ड पीपल, काले लोगों के लिए, अर्थात काले प्रजाति के लोगों के लिए एक महान स्कूल के विषय में बातचीत करते हुए दो खनिकों को मैंने चुपके से सुना जब मैं कोयले की खदान में एक दिन काम कर रहा था। फिर आगे उन्होंने कहा समवेयर इन वर्जीनिया, जो कहीं पर वर्जीनिया में स्थित था, अर्थात वह जो स्कूल था वो कहीं किसी वर्जीनिया में स्थित था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, यह पहला समय था, यह पहला अवसर था, दैट कि आई हैड इवर हर्ड, कि मैंने कभी सुना था, इवर कभी, कि मैंने कभी सुना था, एनीथिंग माने कुछ भी, अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, किसी ऐसे स्कूल अथवा कॉलेज के विषय में, दैट वाज मोर प्रिटेंशियस, जो कहीं अधिक आकर्षक था, दैन माने अपेक्षा, द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, हमारे टाउन अर्थात हमारे कस्बे में स्थित द लिटिल कलर्ड स्कूल, लिटिल छोटे बच्चों के लिए, कलर्ड स्कूल, लिटिल कलर्ड स्कूल, छोटे छोटे और काले लोगों के लिए जो स्कूल था हमारे कस्बे में, उस स्कूल की अपेक्षा, दैट वाज मोर प्रिटेंशियस, जो कहीं अधिक आकर्षक था, अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, मैंने किसी ऐसे स्कूल अथवा कॉलेज के विषय में, एनीथिंग कुछ भी, इबर कभी, हैड हर्ड माने सुना था, दिस वाज द फर्स्ट टाइम, इट वाज द फर्स्ट टाइम, वह पहला अवसर था, प्रथम स्थित, वह पहला अवसर था, प्रथम अवसर था। दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ इसी पार्ट में आपको पढ़ाऊँगा यहाँ तक, नाइट तक, उसके बाद फिर अगले पार्ट में देखते हैं। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, ये जो बुकर टी वॉशिंगटन है वो कह रहे हैं कि एज माने जब, दे माने वे, अर्थात वे दोनों खनिक जो कोयले की खदान में काम कर रहे थे जब ये 9 साल के थे, और वो दोनों ही बातचीत कर रहे थे उस हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया के विषय में, तो वही बता रहे हैं कि एज दे बेंट ऑन डिस्क्राइबिंग, एज जब, दे माने वे, अर्थात वे दोनों खनिक, बेंट ऑन डिस्क्राइबिंग वर्णन करने लगे, बेंट ऑन यानी गो ऑन जारी रखना, वर्णन करने लगे, द स्कूल माने उस स्कूल का, जब वे दोनों खनिक उस स्कूल का वर्णन करने लगे, कॉमा तब, इट सीम्ड टू मी, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, दैट कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, इट माने वह, मस्ट बी माने होना चाहिए, द ग्रेटेस्ट प्लेस सर्वोत्तम स्थान, ऑन अर्थ पृथ्वी का, पृथ्वी पर, अर्थात तब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह पृथ्वी का सर्वोत्तम स्थान होना चाहिए, सर्वोत्तम स्थान होगा। नॉट इवन हैवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शंस फॉर मी एट दैट टाइम, उस समय, फॉर मी मेरे लिए, नॉट इवन हैवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शंस, उस समय हैवन में भी, इवन यहाँ तक कि एट दैट टाइम, उस समय मेरे लिए, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी उस समय मेरे लिए उतना आकर्षण नहीं था, दैन जितना, डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना कि वर्जीनिया में स्थित हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय स्वर्ग के प्रेजेंट में भी, अर्थात स्वर्ग भी अगर कोई मुझे प्रदान करता तो स्वर्ग में भी मुझे उतना आकर्षण नहीं प्रतीत हो रहा था जितना कि वर्जीनिया में स्थित उस हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में मुझे प्रभावित कर रहा था, मुझे आकर्षित कर रहा था। अबाउट विच, जिसके विषय में, अर्थात जिस स्कूल के विषय में, दीज मैन, ये लोग अर्थात ये आदमी, वर टॉकिंग बातचीत कर रहे थे। फिर लेखक आगे कहते हैं, आई रिजॉल्व्ड एट वंस, आई माने मैंने, रिजॉल्व्ड एट वंस, मैंने एट वंस मीन्स तुरंत, मैंने तुरंत ही रिजॉल्व्ड निश्चय किया, टू गो माने जाने का, टू दैट स्कूल माने उस स्कूल में, मैंने तुरंत ही उस स्कूल में जाने का निर्णय किया, निश्चय किया। आल्दो यद्यपि, आई हैड नो आइडिया, यद्यपि मेरे पास कोई विचार नहीं था, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, वेयर इट वाज,
वह कहाँ स्थित है, अर्थात वह स्कूल कहाँ है। आर हाउ मेनी माइल्स अवे, अथवा कितनी मील दूर है, अर्थात मुझे कितनी मील दूर जाना पड़ेगा। आर हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, अथवा मैं उसे वहाँ कैसे पहुँचूँगा, कैसे पहुँच पाऊँगा। ये सब मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था। इसके बावजूद आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो दैट स्कूल, मैंने उस स्कूल जाने का तुरंत ही निश्चय कर लिया। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली, मैं लगातार व्यग्र था। कॉन्स्टेंटली माने लगातार। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, एक ही महत्वाकांक्षा के साथ। एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा। मैं एक ही महत्वाकांक्षा के साथ फायर पर था, अर्थात मेरे अंदर एक ही महत्वाकांक्षा लगातार चल रही थी। एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और वह महत्वाकांक्षा थी हैम्पटन जाने का। दिस थॉट वाज विद मी, यह विचार मेरे साथ अर्थात मेरे अंदर चल रहा था। डे एंड नाइट, मेरे अंदर दिन और रात चल रहा था, अर्थात दिन रात यही विचार मेरे मन में चल रहा था, कौंध रहा था कि कब मैं हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट जो वर्जीनिया में स्थित है वहाँ पर पहुँचूँ और वहाँ पर प्रवेश प्राप्त करूँ। इस प्रकार से ये दो जो पैरा को मैंने आपको पढ़ाया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, लेकिन जितना देखिए उतना एकदम क्लियर करते जाइए। इसमें बिल्कुल ही मत करिएगा कि दोबारा पढ़ाया जाए, हो सकता है यही पढ़ाया इसके बाद दोबारा ये लेसन ना पढ़ाया जाए। तो कोशिश ये हो कि इसको जो भी पढ़ाया गया उसको अच्छे से पढ़ो, और पढ़ करके जो आपको समस्या लगे कि जल्दबाजी हो गया या कोई भी और भी समस्याएं, तो उसको आप ज़रूर बताने का प्रयास करें। फिर आगे हम एक पैरा और देख लेते हैं इसमें। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 के फाल माने पतझड़, यानी पतझड़ का जो मौसम होता है, पतझड़ का सीजन, वही फॉल। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 के पतझड़ के महीने में आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर। आई माने मैंने, डिटरमाइंड माने निश्चय किया, रिजॉल्व माने भी होता प्रतिज्ञा करना, निश्चय कर लेना, डिटरमाइंड माने भी निश्चय करना, निर्धारित करना। 1872 के पतझड़ के महीने में मैंने डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट, एक प्रयास करने का निश्चय किया, टू गेट देयर माने वहाँ जाने का, अर्थात उस स्थान को प्राप्त करने का, वहाँ पर प्रवेश प्राप्त करने का। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद अ ग्रेव फियर, मेरी माँ वाज ट्रबल्ड, बहुत मेरी माँ को परेशानी थी। वाज ट्रबल्ड, मेरी माँ परेशान थी। विद अ ग्रेव फियर, एक गंभीर भय से, एक भयानक भय से। दैट कि आई वाज स्टार्टिंग आउट, कि मैं निकल रहा था, कि मैं यात्रा कि मैं निकल रहा था, कि मैं प्रारंभ कर रहा था। ऑन अ वाइल्ड गूज चेज, एक असंभव कार्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात एक असंभव लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं निकल रहा था। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है असंभव कार्य की प्राप्ति। तो मेरी माँ एक ही, माई मदर वॉज ट्रबल्ड, मेरी माँ परेशान थी। वॉज विद अ ग्रेव फियर, एक भयानक भय से, एक गंभीर भय से। दैट, और वह भय क्या था? दैट कि आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन अ वाइल्ड गूज चेज, मैं एक असंभव कार्य करने जा रहा था, असंभव कार्य करने निकल रहा था। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, अर्थात जैसे तैसे, एट एनी रेट, जैसे तैसे। आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट। आई माने मैंने, गॉट माने प्राप्त कर लिया, सेकेंड फॉर्म। ओनली माने केवल, अ हाफ हार्टेड कंसेंट, हाफ हार्टेड का मतलब होगा आधे हृदय से, अर्थात बेमन से। कंसेंट माने सहमति, फ्राम हर माने उनसे, अर्थात अपनी माँ से। तो इसका अर्थ है एट एनी रेट, किसी भी प्रकार से, अर्थात जैसे तैसे मैंने, फ्राम हर अर्थात अपनी माँ से, आधे अधूरे मन से सहमति को केवल प्राप्त किया। दैट की आई माइट स्टार्ट, कि मैं आरंभ कर सकता था, अर्थात कि मैं यात्रा के लिए निकल सकता था। आई हैड वेरी लिटिल मनी विद विच टू बाई क्लॉथ्स। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम धन था।
विद हुई जिससे टू बाई क्लॉथ, जिससे मैं कपड़े खरीद सकूं, एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और अपने यात्रा के एक्सपेंस माने खर्च को पे कर सकूं, भुगतान कर सकूं। इसके लिए मेरे पास बहुत कम धन था, लिटिल मनी था, वेरी लिटिल मनी। माई ब्रदर जॉन, कह रहे हैं कि उनके भाई का नाम जॉन था, कह रहे हैं कि माई ब्रदर जॉन, मेरे भाई जॉन ने हेल्प्ड मी, मेरी सहायता की, ऑल दैट ही कुड, जितना कि वह कर सकता था। अर्थात मेरे भाई जॉन ने मैक्सिमम मेरी सहायता की, यानी उसके औकात में जितना कुछ था उसने मेरी उतनी सहायता की। बट ऑफ कोर्स, किंतु वास्तव में दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील। ग्रेट डील का मतलब होता है पर्याप्त, किंतु वास्तव में या अत्यधिक, किंतु ऑफ कोर्स, किंतु वास्तव में दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील, किंतु वास्तव में वह पर्याप्त नहीं था, वह अत्यधिक नहीं था मेरे हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया जाने के लिए। धन्यवाद मित्रों, स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों। इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट इसका जो है फाइनली से शुरू करूँगा, अगला पार्ट। तब तक के लिए मस्त रहें और व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।